सो हेलो दोस्तों, आई होप सब अच्छे होंगे। वैसे तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन हाँ बिगिनर हूँ, सीख रहा हूँ। सीखते सीखते आप लोगों के साथ ये छोटा सा स्टोरी के थ्रू कुछ कहना चाहता हूँ। तो आज का ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बिकॉज दिस स्टोरी इज माई बेस्ट स्टोरी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एक समय की बात है, 3 बौद्ध भिक्षु एक गांव से भिक्षाटन करके अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक नदी को पार करके जाना पड़ता था। जैसे वो नदी के पास पहुंचा और नदी को पार करने लगे थे, तब थोड़ा ऊपर एक लड़की भी उसी नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डर के मारे उस नदी को पार नहीं कर पा रहा था। वो 3 भिक्षु ये सब देख रहे थे। उसके बाद उसका गुरु उस लड़की के पास जाकर उस लड़की को अपने कंधे में बिठा के नदी को पार करवा के नदी के उस पार उतार दिया। यह देखकर वो दोनों छोटा भिक्षु अचंभित रह गए। कैसे उसका गुरु ने एक लड़की को स्पर्श किया, जबकि वो ही हमें कहते रहते हैं कि लड़की को छूना महापाप है। तब क्यों उसने ही उस लड़की को स्पर्श किया? स्पर्श ही नहीं, उसको कंधे में बिठा के नदी को पार करवाया। गुरुजी ने लड़की को नदी को पार करवा के अपने रास्ते चलने लगे। गुरुजी आगे आगे, उसका 2 शिष्य पीछे पीछे। लेकिन वो दोनों शिष्य के मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे कि क्यों गुरुजी ने उस लड़की को स्पर्श किया? स्पर्श ही नहीं, अपने कंधे में उठाया। वो दोनों शिष्य गुरुजी को पूछना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था। अब आश्रम भी नजदीक आने वाले थे, बट एक शिष्य ने हिम्मत जुटा के पूछ ही लिया। शिष्य बोला गुरुजी। गुरुजी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि बोलो। तब उस शिष्य ने कहा, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा कि पूछो। शिष्य बोला, आप हमें कहते रहते हैं कि कोई भी लड़की को स्पर्श करना महापाप है एक सन्यासी के लिए, तब आपने ही क्यों उस लड़की को अपने कंधे में उठाकर नदी को पार करवाया? शिष्य का ये प्रश्न सुन के गुरुजी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो उस लड़की को नदी को पार करवा के उधर ही छोड़ के आ गया, लेकिन तुम दोनों अभी भी उस लड़की को यहाँ तक लेके आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि दुनिया का बोझ दिल से उतार दे। छोटी सी जिंदगी है मेरे दोस्त, जरा कुछ करके दिखा दे। लेकिन हम लोग भी ये 2 भिक्षु की तरह लोगों का बातों का, लोगों ने कुछ बुरा कह दिया, कुछ इमोशनल घटनाएं हमारे लाइफ में हुआ, कोई आपका साथ छोड़ के चला गया, ऐसा ही पास्ट का जो हम बदल नहीं सकते, उसी बोझ को हम उठाए चलते रहते हैं और लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। बट हमें उस दोनों भिक्षु के गुरु से ये सीख लेना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे लाइफ में बुरा होता है उसे एक्सेप्ट करके कुछ सीख लेकर बोझ को वहीं उतार के हमें निरंतर लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे क्या करना है उसके ऊपर सोचना चाहिए। लेकिन ये जिंदगी है मेरे दोस्त, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कदम बढ़ाओ एक नई मंजिल की तरफ। ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। इफ पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, और आगे भी ऐसा ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो, बायोग्राफी एंड बुक समरी सुनना चाहते हैं तो मेरा चैनल बाय वर्सेस ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आगे भी मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो डालूँ तो आपको लगातार नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।